Brought to you by Techno Camon 30 series. संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है। किसी भी नेता ने पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा ही नहीं, अग्निवीर की स्कीम के ऊपर वोट नहीं मांगे। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे अग्निवीर की फिर से प्रशंसा करने लगे। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। इतिहास में हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर इल्जाम लगा है बोगस वोटिंग करने का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, लोगों पे दबाव बनाने का, लोगों पे नाजायज दबाव बनाने का, और जो इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है उल्लंघन करने का। और मैं समझता हूँ ये सारी चीजें अब की बार भी हुई है, लेकिन अपनी संभावित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ये कबूल करने बोगस वोटिंग हुई है। तो ये मैं समझता हूँ ये निराधार आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों ने हर लोकसभा में और हर एक जगह जहां चुनाव हो रहा था हरियाणा में, सबने हमने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन एक शिकायत पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसको मैं कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कोई शिकायत तो करी नहीं। अब अनकर आरोप कांग्रेस पर लगाने लगे। मैं समझता हूं संभावित हार। और यही नहीं, उन्होंने दो जगह का कहा, रोहतक और उसका। अभी हो सकता है उनके कैंडिडेट कहने लगे कहीं भीतर घात है। अभी आप देख सकते हो 10 की 10 लोकसभा और एक विधानसभा जहां जो सैनी साहब लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, 11 की 11 जगह इंडिया कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। और जनता का जो आक्रोश था इस बीजेपी सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन और इनके झूठे जो वादे करे गए थे, और जिस तरीके से आज भी अग्निवीर को ये मानते हैं कि अग्निवीर सही है, लेकिन जब चुनाव का समय था इन्होंने अग्निवीर के नाम पे, किसी भी नेता ने पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा ही नहीं, अग्निवीर की स्कीम के ऊपर वोट नहीं मांगे। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे अग्निवीर की फिर से प्रशंसा करने। मैं समझता हूं कि बीजेपी संभावित हार को देख के बौखला गई है, इनके नेता बौखला गए हैं, और जनता का जो समर्थन, जनता का सहयोग, भीषण गर्मी के बावजूद भी शांति प्रिय तरीके से मतदान हुआ ना हरियाणा में, और उसमें कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस के जो 5 गारंटियां थी और कांग्रेस की नीतियों में जो विश्वास व्यक्त किया गया है, हम समझते हैं कि वो पूर्ण रूप से कांग्रेस को जो है बहुत अच्छी जीत हरियाणा में मिलेगी। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि आज तरह तरह के जो है इस तरह के फजूल के जो है आरोप जो है विपक्ष पे जड़ते हैं। और जहां तक सेंटर की बात है, 7वां चरण 2 दिन बाद उसमें मतदान होना है, आखिरी चरण में। मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन की 1 तारीख को ही जो है मीटिंग है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन जो है बहुत अच्छी बहुमत से जो है केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। पूरे देश में जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भरपूर सहयोग, समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। अब तक ये लगे हैं कि सिरसा और रोहतक इनके हाथ से निकल चुकी है और 400 से अब घट करके 350 की बातें कहने लगे हैं। दोनों जगह से कहीं ना कहीं इनका जो नारा था वो कमजोर पड़ा है। आप कैसे देखते हैं? मैं कहूंगा कि 400 पार का नारा जो था ये सिर्फ बरगलाने के लिए और अपना जो चुनाव में कोई भी वादा ना पूरा करने के लिए, उसको लोगों को बहकाने के लिए, और एक तरीके से एक राजनीतिक चाल चली थी जो पूरी तरह जनता ने विफल कर दी। और इसी तरह हरियाणा में आपके सामने तो 2 कह रहे हैं, इन्हें संभावित हार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतेगा, और एक बाई इलेक्शन करनाल का भी कांग्रेस जीतेगी। और ये जो है उसी के अनुरूप है जिस तरीके से समर्थन हमें जनता ने, भरपूर समर्थन, प्यार और सहयोग जनता ने दिया है, और अपनी जो है पूरी तरीके से भागीदारी इस चुनाव में बना दी है।